हेलो नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का शुभ नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा तथा बिहार सिविल कोर्ट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित हुई थी, जो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में। तो साथियों, आप लोग इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 2 की ओर। हमारा प्रश्न नंबर 2 है साथियों कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा सतलुज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना साथियों सतलुज नदी पर स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है साथियों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था साथियों। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था तथा 1917 में चंपारण आंदोलन एवं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। साथियों, इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। इन सभी आंदोलनों का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है साथियों कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा 29 जून को। प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है तथा 29 अगस्त को साथियों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न ना छूट सके। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा 23 जून को। 23 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है तथा 22 मार्च को विश्व जल दिवस एवं 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। साथियों, भारतीय संविधान 26 जनवरी 19 भारतीय संविधान साथियों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब को। साथियों, औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर थे तथा मुगल वंश का स्थापना 1526 में हुआ था। साथियों, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और साथियों 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 8 है साथियों कि शाहजहाँ का मूल नाम क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा खुर्रम। साथियों, शाहजहाँ का मूल नाम खुर्रम था। इसे भी आप लोग ज़रूर
ध्यान में रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। साथियों, आप लोगों से प्रश्न नंबर 9 पूछ रहा है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है साथियों उमियम झील। उमियम झील किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों त्रिपुरा में। साथियों, उमियम झील जो है वह त्रिपुरा राज्य में स्थित है। त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला है, इसे भी जरूर याद रखेंगे। भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसे भी साथियों आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि प्रसिद्ध लेगुन झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ओडिशा। चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा राज्य की राजधानी साथियों भुवनेश्वर है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 22। हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को साथियों हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 है साथियों पुलिकट झील किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। साथियों, पुलिकट झील जो है वह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 है पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा झारखंड। साथियों, झारखंड राज्य में पलामू टाइगर रिजर्व स्थित है। बिहार राज्य में साथियों वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 15 कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा भागीरथी। टिहरी बांध साथियों उत्तराखंड राज्य में स्थित है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो साथियों टिहरी बांध जो है वह भागीरथी नदी पर स्थित है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 17 कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन थे? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा सिमुक। सातवाहन वंश का जो संस्थापक थे साथियों उसका नाम था शिवमुख। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 है साथियों कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों गंगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली जो है साथियों वह यमुना नदी के किनारे बसा है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 19 है साथियों कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है साथियों रेटिनॉल। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 है साथियों इनमें से कौन रबी फसल है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों सरसों। धान कपास एवं बाजरा जो है साथियों एक खरीफ फसल है तथा सरसों रबी फसल है। रबी फसल साथियों अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।